Hello, I'm Dr. Ashish and welcome you to the next episode of Zudra. I'll not waste much time because it's a very important topic and it's really exciting. So move on to the next topic, sir. It's marriage counseling, divorce, couple counseling, role of in-laws. मैं अपनी फैमिली में इतने इंसिडेंट्स देख चुका हूँ कि आई एम सरप्राइज कि इतने डाइवोर्स होते हैं आजकल. बट आई डिवाइड द डाइवोर्स इनटू टू पार्ट्स, सर. वन इज द डाइवोर्स ऑफ कपल एंड सेकेंडली डाइवोर्स ऑफ द पेरेंट्स. हाउ टू डिवाइड इट, सर? कपल जो अभी शादी हुई, साल भर नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुए एंड देन लुकिंग फॉर डाइवोर्स, मतलब बच्चे नहीं है, अभी बच्चे नहीं है. दूसरे parents, सर कपल हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े भी हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर डाइवोर्स. सर जिनके बच्चे हो चुके हैं, सर वो कपल डाइवोर्स नहीं हो सकता. दैट्स अ पेरेंट्स डाइवोर्स. बेसिकली पेरेंट्स आर डाइवोर्सिंग बिकॉज दैट इज इम्पैक्टिंग द लाइफ ऑफ the progeny, the kids which have come from these two couples. So what's the question? The question is that, sir, what is the role of in-laws in the divorce or the continuation of marriages? Okay. देखिए, आपने जो वर्ड यूज किया है कल्प्रिट, पहले मैं उस पर बात करना चाहता हूँ. मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मेरा एनालिसिस ये आती है कि लाइफ की हर डायमेंशन में हमने ट्रेनिंग की एक नीड को आइडेंटिफाई कर लिया है. कॉर्पोरेट में हम काम करते हैं, TNI होता है, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन है. एक टीचर है, कितनी भी पढ़ाई कर ले, लेकिन टीचिंग से पहले ही हैज टू अंडरगो अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. एक सोल्जर है, एक कॉर्पोरेट में है, डिफेंस सर्विस, एनी एरिया यू सी, वी हैव आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ ट्रेनिंग एंड वी आर डूइंग इट, राइट? यानी ट्रेनिंग बिफोर परफॉर्मेंस. और मैं ये देखता हूँ कि 3 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हम बिना ट्रेनिंग के परफॉर्म करने चले जाते हैं. पहला एरिया आता है लाइफ स्किल्स. हम बस ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी को कैसे जीना है जो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाए, उन स्किल्स के ऊपर कोई ट्रेनिंग नहीं है या ट्रेनिंग के लिए लोगों का एम्फेसिस नहीं है. ठीक है. दूसरी चीज़ जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप. चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप भी हम बिना ट्रेनिंग के स्टार्ट कर देते हैं. हम सोचते हैं हमने बच्चे पैदा कर दिए हैं, मैं पेरेंट बन गया हूँ और मुझे मालूम है कि पेरेंटिंग कैसे करनी है. तो सीखा है सर बचपन से, मतलब फैमिली में रहे हैं. हमारे फादर ने जैसे हमें रखा, हम वैसे आगे. तो इसके ऊपर हमने बात की थी कि 25 साल पहले जो डिफरेंसेस थे, आज वो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं थी. फादर जैसा ही बच्चे ने बनना है. लेकिन आज क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ है, आज क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, आज हम हर कल्चर के साथ एक्वेंटेड हैं, एक्सपोज्ड हैं, वो पुरानी पेरेंटिंग जो हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखी, आज वो नहीं चलने वाली. यू नीड टू अंडरगो अ ट्रेनिंग एंड द सेम थिंग आई से फॉर द मैरिज ट्रेनिंग्स भी बिना लिए हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाते हैं. और फिर जो आपने जो वर्ड बोला है कल्प्रेट, वही वर्ड फिर हम यूज़ करते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर कल्प्रेट है, मेरे पार्टनर को लगता है कि मैं कल्प्रेट हूँ. पॉइंट ये है हम दोनों बिना ट्रेनिंग के एंटर कर जाते हैं. सो लाइफ स्किल, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, पेरेंटिंग एंड मैरिज, 3 ट्रेनिंग सोसाइटी में होनी चाहिए. सो कल्प्रेट ना हस्बैंड है ना वाइफ है. दोनों ही चाहते हैं रिलेशंस को बढ़िया बनाना. सोचो, अगर हम एक प्रोसेस को देखते हैं, चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है, लेकिन शादी से पहले हम एक दूसरे से मिल चुके होते हैं, बात करते हैं, एक इक्वेशन अच्छी होती है, समझ पाते हैं एक दूसरे को, तभी तो उस रिलेशनशिप को हम मैरिज में लेके जाते हैं. किसी के प्रति कोई एनिमिटी तो नहीं है, कोई दुश्मनी का भाव नहीं है, नहीं तो शादी क्यों करते हैं. लेकिन क्या होता है धीरे धीरे कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन लगने लगते हैं. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, कभी आपको ऐसा लगता है कि यार आज मेरे पास कोई काम नहीं है, तो चलो आज बीवी को परेशान करते हैं, दुखी करते हैं उसको? कभी एजेंडा बना के प्लानिंग करके करते हैं कभी आप? नहीं ना. लेकिन वाइफ दुखी है ना आपसे. फिर क्या गारंटी है कि अगर आप अपने पार्टनर से दुखी हैं तो सही में उसकी इंटेंशन हो आपको दुखी करने की, वो सही में ही कल्प्रेट हो? नहीं. हम पेन उन लोगों से ले रहे हैं जो मुझे पेन नहीं देना चाहते. अब समझते, एक हाथ में चोट लगी हो
जख्म हो हाथ में, हाँ, तो पंखे की हवा से भी हाथ में दर्द होता है। हाँ, आपके शरीर के कपड़े से भी उसको टच हो जाए तो दर्द होता है। हाँ, ना पंखे की हवा की इंटेंशन है दर्द देने की, और ना ही कपड़े की इंटेंशन है दर्द देने की। सो ये जो वर्ड है कल्प्रेट, मैं उसके साथ फंडामेंटली अगेंस्ट में हूँ, against. क्योंकि द मोमेंट यू सर लुक नहीं, पर आई हैव ए काउंटर क्वेश्चन सर। या ठीक है, मतलब मेरी वाइफ को मुझे पेन देने की कोई इंटेंशन नहीं है, पर सर देयर इज अदरवाइज आल्सो दैट मेरी एक एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैं नाराज हूँ। क्यों वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे? आप उसकी कितनी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं? आई एम एन आइडियल हस्बैंड। आइडियल कहाँ से आया? आइडियोलॉजी कहाँ से आती है? किसने आपको आइडियल हस्बैंड की परिभाषा दी? मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, आप समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, सोचिए आप 4 दोस्त हैं, एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं, हाँ, और पीछे से कोई आता है जो बहुत गलत तरीके से रैश ड्राइविंग करके ओवरटेक करके चला जाता है। अब चारों ने इंसिडेंट्स तो एक ही देखा है, लेकिन चारों का बिहेवियर अलग होगा। हाँ, एक आदमी अवॉइड करेगा, एक शीशा खोल के चिल्लाएगा, एक कंपटीशन में आएगा कि मुझे इससे आगे निकलना है, कोई बोले गाड़ी लगा के मुझे पीटना भी है। अब सवाल ये आता है कि चारों को अपना बिहेवियर सही लग रहा है, दूसरे का गलत लगता है, लेकिन कौन सा बिहेवियर आइडियल है? प्रॉब्लम सारी ये है क्योंकि हम अपने पार्टनर को एक कल्प्रिट की नजर से देखते हैं। अब मुझे वो इंसान गलत लगेगा अगर वो मेरी तरह बिहेव नहीं करता है, लेकिन पॉइंट ये है कि मेरी तरह से बिहेव करे, ये कौन सा रूल है? ये कौन सी किताब में लिखा है? आप गाड़ी लेफ्ट हैंड चलाते हैं कि राइट हैंड चलाते हैं, वहां पे जो पुलिस है, जो कोर्ट है, वो डिसाइड कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ रेफरेंस पॉइंट कि सही कौन है, गलत कौन है। आपने रेड लाइट पे गाड़ी रोक ली, आप सही, आपने रेड लाइट जंप कर दिया, आप गलत हैं। लेकिन कोई ओवरटेक करके गया और आपको गुस्सा करना है या अवॉइड करना है, इसमें क्या सही है क्या गलत है? बस जो आप करते हैं वो सही है, तो फिर आपके पार्टनर के लिए वो सही है जो वो करती है। तो सोल्यूशन क्या है सर? अगर इस तरह का कॉन्डम आ जाए कि मुझे लगे कि वो मैं सही हूँ और उसको लगे कि वो सही है, तो फिर क्या सोल्यूशन है? दूसरे को समझने की कोशिश करो। हमारी सारी प्रॉब्लम यही है। अगर मैं, चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, या मैरिज रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप का अगर मैं रूट कॉज बताऊं प्रॉब्लम का क्या है, तो सिर्फ एक यही है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक स्टेटमेंट जो लगभग मुझे रोज सुनने को मिलती है वो ये है कि सर आप बताओ ऐसे कौन बिहेव करता है? हस्बैंड वाइफ के बारे में बोल रहा है, वाइफ हस्बैंड के बारे में बोल रही है, बच्चे पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों के बारे में बोल रहे हैं। हम दूसरे को समझाने पर एम्फेसिस देते हैं, दूसरे को समझने पर एम्फेसिस नहीं देते हैं। फिर वो आपके पार्टनर हो तो आपके वहाँ पे रिलेशंस खराब होंगे, आपके बच्चे हों, आपके पेरेंट्स हों, वहाँ रिलेशंस खराब होंगे। Why both of us compromise? Why both of you compromise? हाँ, Because you two are having different experiences, you have different approach, you have different behavior patterns. प्रॉब्लम सिर्फ ये है, बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ नॉलेज इन द सोसाइटी, मैं दूसरे को समझने पे एम्फेसिस देता ही नहीं हूं। आप सोचिए, जब नए नए रिलेशंस बनते हैं तो कितने टेंट्रम एक दूसरे के बर्दाश्त करते हैं। जब अफेयर्स होते हैं, कैंटीन में हमने टाइम रखा था 4 बजे हम लोग चाय पे मिलेंगे, कॉफ़ी पे मिलेंगे, दूसरा पार्टनर आ रहा है 6 बजे, तो हम क्या बोलते हैं कि शुक्र है आए तो, देर लगी आने में फिर भी शुक्र है आए तो। क्या कर रहे हैं आप? खुशी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यही इंसान जब आपका पार्टनर बन जाता है तब आप वो नहीं करते। ट्रू सर। पहले आप ये समझते हैं यार मेरा पार्टनर लेट हुआ है, कुछ ना कुछ कारण होगा, जरूर फंस गई होगी आने में। लेकिन वाइफ के साथ ऐसा नहीं करते। सो ये तीनों चीजें, लाइफ स्किल्स, पेरेंटिंग और मैरिजेस, इन तीनों का मैं पूरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे पास है जो मैं ट्रेनिंग्स देता हूं लोगों को, जहां पे हम लोग तैयार करते हैं कि कैसे हम बढ़िया शादी बना पाएँ, किस तरीके से शादी को बढ़िया तरीके से चला पाएँ, और कैसे हम बढ़िया पेरेंटिंग कर पाएँ, और कैसे हम जिंदगी में हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते जाएं। मैं अपने सभी क्लाइंट्स को सिर्फ एक ही गारंटी करता हूं, दैट इज अनकंडीशनल हैप्पीनेस। आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ हुआ हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, आप दुखी नहीं हो सकते।
दुखी तो सर रहना ही नहीं चाहिए सर, छोटी सी जिंदगी है, 1 मिनट भी अगर आपने दुखी निकाला तो इट्स ए वेस्टेज ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, लेकिन ये तो बहुत आइडियोलॉजी की बात है। प्रैक्टिकली आप देखिए, नानक देव जी कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। गौतम बुद्ध हुए 2500 साल पहले, उन्होंने 4 आदि सत्य दिए हैं, द इटर्नल ट्रूथ, जो हर इंसान की लाइफ में होते हैं। और सबसे पहला क्या बोलते हैं? जीवन दुख है। और 2500 साल में हम एक इंसान ऐसा पैदा नहीं कर पाए जो गौतम बुद्ध को गलत प्रूव कर पाया हो कि नहीं, मेरा जीवन दुख नहीं है। Okay sir, thank you. Thank you Dr. Ashish. Thank you Dr. Ashish for inviting me. Good luck. Thank you.